हे गाइस, आज की वीडियो में हम अलाइस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 के 7th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें अगुनी के लोग सब लोगों को पागलों की तरह मारेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंडिंग में बीच पे बीच वाला गेम शुरू हुआ था, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जिसमें नीरागी वगैरह को लगता है कि लड़की का खून उसी की बेस्ट फ्रेंड असाई ने किया होगा, तो वो उसे बीच समझ के आग में जलाने के लिए जाने लगते हैं। जिससे मीरा और उसागी उन्हें रोक के सब लोग 1 घंटे पहले क्या कर रही थे उसके बारे में पूछने लगते हैं। तभी सबको रिजुना के रुमाल पे खून दिखता है, तो सबको उसी पे शक आने लगता है, जिससे वो मैं टाकेरू की बॉडी चेक कर रही थी ऐसा बताती है। तो सब लोग शौक होने लगते हैं। तो रिजुना सबको गोली दिखा के ये बीच के हथियार की गोली है, इसका मतलब टाकेरू को हम में से ही किसी ने मारा है ऐसा बताती है। तो एक लड़की शायद टाकेरू को भी बीच नहीं मारा होगा ऐसा बोलने लगती है। वैसे ही बॉस उस लड़की को मार देता है। तभी वहाँ पे अगुनी आता है और सबको जो भी बीच है वो तुरंत सामने आओ वरना सबको जला दिया जाएगा ऐसा बोलता है। तो निरागी खुश होकर फायर करने लगता है, तो सब चारों तरफ भागने लगते हैं। तो उसागी भी एक एक्स्ट्रा फोन लेकर भागने लगती है। वहीं पे अरिसु कमरे में बंदा ही होता है और वो चिल्लाने की कोशिश भी करता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद सब यहाँ वहाँ भागने लगते, तो निरागी वगैरह सबको पागलों की तरह मारने लगते। तो उसागी असाई को कमरे में छुपाना चाहती है। तभी उनके पास अरिसु ने वगैरह टैगर वाले गेम में एक प्लेयर की हेल्प की थी, वो प्लेयर आके उनके साथ होता है, जिससे वो सब अब अरिसु को ढूंढने लगते हैं। तो उसागी और असाई को एक बाथरूम में एक आदमी छुपा हुआ दिखता है, जिससे उसागी उससे अरिसु के बारे में पूछते, तो वो अरिसु मेन बिल्डिंग में है ऐसा बताती है। वहीं पे प्लेयर वगैरह पे निरागी के लोग हमला करते हैं, तो वो लड़की को धमका देके अरिसु के बारे में पूछता है, तो लड़की उसे 4th प्लेयर का पता बताती है। लेकिन बॉस सबको बाहर निकालने के लिए बिल्डिंग में आग लगा देता है, तो चारों तरफ आग फैल के सब बाहर निकलने लगते हैं। तो दूसरी बिल्डिंग के ऊपर से निरागी स्नाइपिंग करने लगता है। वैसे पास्ट वाला सीन दिखा के 4-5 लोग निरागी को जम के दन के देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो प्रेजेंट डे दिखा के वही सब सोचते हुए निरागी लोगों को मारने लगता है। वहीं पे जितने भी लोग मरते हैं उन्हें अगुनी के लोग जलाने लगते हैं। तो वो सारा नजारा चिसिया और कुइना सीसीटीवी से देख रहे होते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तभी कुइना को सीसीटीवी से रिजुना कमरे में कुछ ढूंढते हुए दिखती है, तो वो उसके पास जाती है। तो वहाँ पे रिजुना फिंगरप्रिंट देखने के लिए सुपर ग्लू देख रही होती है। तो कुइना के साथ बात करते करते रिजुना को ग्लू मिल जाता है, जिससे वो फिंगरप्रिंट्स को ढूंढने के बारे में बात करते करते उस मरी लड़की के पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने बॉस आता है। तो कुइना रिजुना को फिंगरप्रिंट ढूंढने को भेज के बॉस को खुद संभालने लगती है और बॉस उस पे हमला करने लगता है। तो कुइना किसी तरह से उससे बचने लगती है। तभी फाइट करते करते डीजे शुरू होता है, तो बॉस खुश होता है और वो उसके वार से बचती है। तो उसे तुम पहले क्या करती थी ऐसा पूछता है। वैसे पास्ट वाला सीन दिखा कि कुइना अपने पप्पा और मास्टर के साथ कराटे की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो मास्टर उसे अच्छे से दनका दे के वार्निंग देता है, लेकिन वो लड़का होने के बाद भी मेकअप वगैरह करता है, तो उसका पप्पा बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जिससे कुइना घर छोड़ के चला जाता है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के कुइना बॉस से उसके बारे में पूछती है। वैसे पास्ट वाला सीन दिखा के बॉस कमरे में खुद को बंद करके वो अपने बारे में पागलों की तरह ब्लॉग वगैरह लिखने लगता है, लेकिन उसके आर्टिकल्स पे एक भी व्यूज नहीं आता, तो वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में होता है। साथ में वो सबसे अलग ही होता है और उसकी फैमिली भी अलग ही होती है, तो वो सारी चीजों से आजाद होना चाहता है। तभी वो गेम में पहुंच जाता है, जिससे वो गेम जीत जाता है। तो उसमें उसे बहुत मजा आने लगता है, जिससे वो वहीं पे टकली करता है, साथ में एक आदमी से मिलके टैटू निकालता है। वैसे प्रेजेंट डे दिखा के यही सब बॉस कुइना को बता के मैं यही रहना चाहता हूँ ऐसा बोलता है। तो कुइना उस पे हंस के उसके साथ फाइट करने लगती है और अच्छे से दनके भी देती है, लेकिन बॉस फिर से खड़ा होकर उसके सामने कांच फैला देता है और तलवार उठा के उस पे हंसने लगता है। वैसे फिर से पास्ट वाला सीन दिखा के कुइना की माँ हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो कुइना अपना जेंडर चेंज करके वहां पे जाती है, जिससे उसकी माँ शौक होकर उसकी तारीफ भी करती है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के कुइना यही सब याद करके बॉस के साथ तगड़ी फाइट करती है और 2 घूसे में उसे मार देती है। बिल्डिंग से निरागी स्नाइपिंग कर रहा होता है, तो उसके पास चीसिया आता है। तो निरागी एटीट्यूड में उसके साथ बात करने लगता है। तो चीसिया उसे जब गेम स्टार्ट हुआ तब बिजली की पावर चेंज हो गई थी, जिससे जिसने भी गेम स्टार्ट किया उसने पावर सप्लाई बदल दिया होगा, लेकिन बेसमेंट का एसेस सिर्फ तुम लोगों के पास है, इसलिए अब मैं तुम सबको मारूंगा और शुरुआत तुमसे करूंगा ऐसा बोलता है। तो निरागी उसी पे बंदूक तानता है, लेकिन चीसिया पत्ते ऊपर फेंकता है, जिससे निरागी का ध्यान भटकता है। वैसे ही चीसिया अपनी बनाई हुई बंदूक से निरागी को जिंदा जला देता है। अरिसु कमरे में ही होता है, तभी उसे छोटा और कारुबे की याद आती है। साथ में वहां पे धुआं फैलने लगता है। तो अरिसु किसी तरह से जमीन पे मुंह रगड़ के मुंह पे बंदा टेप निकाल लेता है और हेल्प के लिए आवाज लगाने लगता है। तभी उस फ्लोर पे उसागी वगैरह आती है, तो वहां पे धुआं देख के उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसागी को अरिसु की आवाज आने लगती है, तो वो उसी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहां पे निरागी वगैरह के लोग आते हैं। तो प्लेयर और असाई उन्हें दनके दे के उसागी वगैरह अरिसु को बचा लेते हैं। तो प्लेयर वगैरह खुश होता है, लेकिन अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। तो उसागी अरिसु को गेम के बारे में बताती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये गेम भी
टैगर वाले गेम जैसे ही है, लेकिन ये दिल का गेम होता है और अरुषि ने पहले ही दिल का गेम खेला होता है, तो वो समझ जाता है कि इस गेम में जज्बातों के साथ खिलवाड़ होगी, तो वो अब खुद विच की तरह सोचने लगता है। वहीं पे अगुनी के लोग लाशें आग में डालते हैं, तो अगुनी आग के सामने ही खड़ा होता है। वैसे पास्ट वाला सीन देखा कि अगुनी टाकेरू की टोपी की दुकान में होता है और वो दोनों ही बहुत पुराने दोस्त होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को लंबा जीने की बातें बताते हैं। वैसे प्रेजेंट डे दिखा कि अगुनी वही सोचने लगता है। यहाँ रिजुना मरी लड़की के पास आती है और उसको लगा चाकू निकाल के चली जाती है, साथ में ग्लू वगैरह लगा के किसी तरह से चाकू पे लगे फिंगरप्रिंट्स देखने लगती है, तो उसे फिंगरप्रिंट दिखने लगते हैं, तो वो शौक होकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पे अगुनी के लोग आके रिजुना के कान के नीचे बजाते हैं और चले जाते हैं। अरिसु भी गेम के बारे में सोच रहा होता है, जिसमें वो टाकेरू और मरी लड़की मोमोका की मौत के बारे में सोचता है, और जो भी बीच के बारे में जानता है उसी ने ये गेम बनाया होगा, उन दोनों की मौत ऐसे ही नहीं हुई होगी, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो उसागी प्लेयर और असाई भी गेम के बारे में सोचने लगते हैं, तो अरिसु भी सारी चीजें अच्छे से सोचने लगता है और पट से खड़ा होकर मुझे विच कौन है पता चल गया ऐसा बोलता है। वैसे ही 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।